नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के बचे हुए समय में किस प्रकार से आप अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल चुका है, तो वो एक डाउट आपके दिमाग से आप निकाल दीजिए कि उसमें हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, इसमें पोस्ट कम है, नहीं हुआ तो क्या होगा। उस चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए। उसमें पर्याप्त समय आपके पास 6 महीने का समय कम नहीं होता, आप तैयारी उसमें अच्छे से कर लेंगे। तो इसकी जो तैयारी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं विद्यार्थी अभी तक, वो किस प्रकार से अपने अंतिम 100 दिनों में अपनी चीजें दोहरा सकते हैं। पहली बात तो ये है, मैं शॉर्ट में चलूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे हम, क्योंकि आप तैयारी भी करते हैं, कि आप किताबें आपके पास हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट वगैरह देना हो, कोई ऐसी कोई किताब आ जाए ऑब्जेक्टिव की, मॉक टेस्ट की, वो आप ले सकते हैं। थ्योरी की किताबें मैं समझता हूँ पेपर 1 की हो चाहे 2 की हो, आपके पास हैं और आ चुकी हैं किताबें। पेपर 1 की भी सभी किताबें आ चुकी हैं, अपडेटेड किताबें जो आनी थी वो भी आ चुकी हैं, सब्जेक्ट की किन्हीं की अपडेटेड आनी है, वो सब किताबें आ चुकी हैं। अभी कोई नई प्रकार की किताबों को ज़्यादा कोई आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें आपको कोई लगे विशेष कि इसमें मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, तो भले ही नहीं, तो आपके पास बेसिकली सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपकी जो थ्योरी बुक्स है या किसी टीचर के नोट्स हैं, उनको आप रिवाइज कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। वीडियो कोर्स आपके बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप बहुत सारी वीडियो देख के और फिर नोट्स बनाएंगे तो इतना तो समय ही नहीं है। या तो आपने बना लिए होंगे या उनको छोड़ दीजिए, किताबें पढ़िए या किसी दोस्त से नोट्स लीजिए। तो किताबें पढ़िए अपनी और उनका बार बार रिवीजन कीजिए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार आप रिवाइज करते हो उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपके माइंड में आती जाती है, उतनी ज़्यादा एग्जाम हॉल में गलतियों की संभावना कम होती है। तो यदि आप बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने की बजाय यदि आप रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नंबर 2, आप एमसीक्यू लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के और सिर्फ अगले 3 महीने आप एमसीक्यू ही लगाते रहें, नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपको। आप एमसीक्यू लगाइए, कम से कम सब्जेक्ट की तो अच्छी किताबें मिल जाती हैं। पेपर 1 में थोड़ा सा अभाव रहता है, और अभाव रहता है तो पीछे भी नहीं भागना चाहिए कि इसके लिए आए, उसके लिए आए, ये लिए आए, वो लिए आए और हाथ कुछ आता नहीं है। इससे अच्छा है आप अपना अभ्यास करें, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें और पेपर 1 में बेसिक चीज़ें बार बार पढ़ते जाएँ। आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें और बाद में कुछ बेसिक बात कर लेता हूं पहले मैं। और जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, आपका सिलेबस एकदम बढ़िया से हो जाए और आपको लगे कि मैं एकदम एग्जाम के लिए ठीक तरीके से अब तैयार हूं, तब कोई मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो 2-3 अधिकतम 5, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। 2-3 टेस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि एक टेस्ट देता है तो उसमें काफ़ी सारा, लगभग आधा दिन निकल जाता है उसके अंदर। तो उसकी इस बारे में सोचने, फिर कितने समय का पूरा आप पेपर भी देते हो, सारी चीज़ उसको एनालाइज भी करते हो फिर। तो 2-5 मॉक टेस्ट आप दे देना। 2-3 बहुत हैं, 5 की जरूरत ही नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट का और पेपर 1 का 2-3 मॉक टेस्ट दे देना, चाहे आप ऑफलाइन दो या ऑनलाइन दो, वो आप देख लेना। थोड़ा सा आपको अभ्यास हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि क्या नेगेटिव जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कितना समय लग रहा है, उसका एक अनुमान लगाने के लिए। वो अभी देने की आवश्यकता नहीं है, आप दे देना एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले। अभी तो आप अपना कोशिश कीजिए, बार बार रिवाइज होने, आपको लगे ना कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मेरी तैयारी ऐसी है कि मैं परीक्षा दे सकता हूँ, उस समय आप अपना मॉक टेस्ट दे देना 2-3। अब आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे पेपर 1 की हम बात कर लें, तो पेपर 1 में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास है, फिर आपका मैथमेटिक्स है, उसमें रीजनिंग भी आ जाती है आपके, और सांख्यिकी भी आ जाती है, वो सारा ही है जिसके 10 एक क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान का इतिहास हो गया, उसकी आप किताबें पढ़ ही रहे हैं। इतिहास के विद्यार्थी हैं वो तो वैसे ही उनका काफ़ी सारा मैटर उसके अंदर कवर है। तो इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित मैटर है वो। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है विद्यार्थियों को। दिक्कत तो आजकल पॉलिटी में भी आने लगी है, लेकिन वो पढ़ते तो सभी और पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा 10 एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 आते हैं, इसमें 5 आते हैं। तो पहले जब मैंने एग्जाम के लिए बताया था तब मैंने आपको कहा था कि आप कोई पार्ट छोड़ना नहीं, लेकिन अब आपने छोड़ ही रखा है और आपको बिल्कुल संभावना नहीं लग रही है, तो आप बचे हुए समय में उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अपना रिवीजन और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो छोड़ ही रखा है तो फिर छोड़ दीजिए। ये आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा और काफ़ी सारा मैटर तैयार हो चुका है, मैं प्रयास कर सकता हूँ किसी पार्ट के लिए, तो वो अलग बात है। नहीं तो आपका रिवीजन वगैरह काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो आप कुछ नया अब अलग से ऐड करने के प्रयास ज़्यादा मत कीजिए। तो आप गणित, विज्ञान, इंग्लिश, इसमें से आप सारा तो मत छोड़िए, ये
ये सारा ही छोड़ देंगे तो फिर आपको यदि कोई पार्ट कठिन आ गए तो और ये सरल आ गए तो हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि कोई पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम से 3 महीने पहले सब कुछ छोड़ ही चुके हैं कुछ पार्ट आप, तो फिर आपको नहीं। लेकिन ये आप सारे छोड़ के मत जाना, ये बिल्कुल बहुत ही खराब रणनीति है यदि आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं। 5% का कोई पार्ट छोड़ दिया वो अलग बात है। गणित में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सांख्यिकी के 2 प्रश्न आते हैं वो कर सकते हैं, रीजनिंग के 2-3 प्रश्न आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, हो जाएंगे। कम से कम 10 में से 2-3 तो निकालने की कोशिश करे व्यक्ति। तो ऐसे ही आप अंग्रेजी के अंदर कुछ एक जो बार बार टॉपिक आते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट के, एक्टिव पैसिव के, उसमें से 2-3 टॉपिक आप करके और 1-2 क्वेश्चन की ट्राई कर सकते हैं। विज्ञान के अंदर आप थ्योरी यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम कोई ऑब्जेक्टिव बुक जैसे दिशा 2020 आती है, उसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो करके देख लीजिए। 2-3 प्रश्न है वो पुराने जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वही आ जाते हैं, तो उससे आपका कवर हो जाता है। तो ऐसे आपका कोई पार्ट वीक है तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकालने का प्रयास करें। बाकी आप पूरा उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद आपसे अब नहीं करता। फिर आप ध्यान दीजिए अपना इतिहास विषय पर, भूगोल के ऊपर, शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर, उसके ऊपर आप अपना फोकस रखिए और करंट पे अपना ध्यान दीजिए। जैसे द्विमासिक मूमल आप पढ़ते आ रहे होंगे या क्रोनोलॉजी पढ़ते आ रहे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन अंत समय में कोई पब्लिकेशन की, जैसे नाथ वाले अच्छी किताबें निकालते हैं और कोई पब्लिकेशन अब की बार अच्छी निकालें क्योंकि पिछली बार उन्होंने बढ़िया किताब निकाली थी, तो वो एक किताब आ जाएगी आपकी लास्ट में एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले वो निकालते हैं, तो वो देख लेना, उससे आपका करंट कवर हो जाएगा। तो आप यदि काफ़ी कुछ छोड़ देते हैं तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट में आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करें। तो इसमें आप ज़्यादा मैटर की बजाय चीज़ें बार बार पढ़ें ताकि आपके बेसिक और मीडियम टाइप के जो सवाल हैं वो गलत नहीं हो। भले ही बहुत ज़्यादा यूनिक सवाल आए जो किसी को नहीं आ रहा तो आपको नहीं आएगा, क्या दिक्कत है उसमें? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट पेपर में आप साथ में रखें, इसको छोड़े नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार आप सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो 2 महीने बाद आप फर्स्ट पेपर को संभालेंगे, ऐसा मत करना। भले ही उसका टाइम 30%, 70% करो, 40-60 करो, 20-80 करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको अलग नहीं छोड़ना है। कुछ कुछ समय के बाद में, यानी हर लगभग 20 दिन में, महीने में आपकी चीज़ें वापस आ जानी चाहिए आपके माइंड में। आपने जो पढ़ा है तो महीने भर में ऐसा शेड्यूल बन जाना चाहिए पेपर 1 का कि जो आपने पहले पढ़ा है वो एक बार दोबारा आप पढ़ पाएँ, फिर आप दोबारा पढ़ पाएँ। तो ऐसे 3-4 बार आप चीज़ें कम से कम पढ़ोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा स्थायी रहेगा और आप प्रश्न हल करने की स्थिति में रहेंगे। रही बात आपके सब्जेक्ट की, जैसे हम इतिहास की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इतिहास विषय की, जो आपने अगर 3 अलग अलग किताबें पढ़ी हैं इंडिया के लिए, भारतीय इतिहास के लिए, एक वर्ल्ड की किताब पढ़ी है थ्योरी के अंदर, एक राजस्थान की पढ़ी है आपने, और फिर वो तो सबके लिए है ही आपके कॉमन, एक शिक्षा शास्त्र, और उसमें आपका आईसीटी वगैरह आ जाता है। अच्छी तैयारी करना है इसका क्योंकि ये पता नहीं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आपने ये किताबें पढ़ी हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा रिवीजन में दिक्कत होगा, तो या तो आपने किसी टीचर के नोट्स बना रखे होंगे, खुद के नोट्स बना रखे होंगे किताबों से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका आप बार बार रिवाइज कीजिए। किताबों में कंफर्टेबल होते हैं, कई विद्यार्थी हाईलाइट कर देते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो किताबें भी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप नोट्स बनाओ या लाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। या बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सिंगल किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे कोई आर्य कंपटीशन पढ़ रहा है, नाथ तो खैर लेट आई है तो इतने ज़्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे, नाथ वाली पढ़ रहा है, या फिर कोई पुरानी पैनोरमा वाली गाइड भी मैंने सुना था कुछ एक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की किताब पढ़ रहे हैं। या इसमें एक तीसरी कैटेगरी में नोट्स में गणपत सिंह जी के नोट्स काफ़ी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके कोर्स से बनाए हुए हैं, अभी उन्होंने वैसे निकालने भी शुरू कर दिए हैं। प्राचीन का नहीं, मध्यकालीन आधुनिक का उनका आए थे अभी नोट्स, और आधुनिक के उनके आए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो उनके नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भले उन्होंने हाथ से लिखे हों या वो खरीद कर पढ़ रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि जितना मैटर लगभग नाथ में है उतना ही मैटर, उससे ज़्यादा नहीं, कम भले हो सकता है, लगभग उतना ही मैटर इनके इक्वल, आर्य से थोड़ा सा ज़्यादा है, नाथ के लगभग इक्वल सा मैटर है, उतना मैटर इनके नोट्स में आता है। तो ये भी रिवाइज होने में आसान है चीज़ें। आर्य तो बहुत आसान है रिवाइज होने में, 616-17 पेज की किताब है, वो बार बार रिवाइज की जा सकती है, लेकिन इसके साथ में आप बढ़िया अपने MCQ लगाइए। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने पुसिंग प्रजापत की किताब ले रखी होगी या यूथ कंपटीशन टाइम की किताब ले रखी होगी ना इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर किसी ने गणपत सिंह राजपुरोहित की किताब ले रखी होगी या अरविंद भास्कर की किताब ले रखी होगी इसके अंदर। इस प्रकार की किताबें ले रखी होंगी, क्योंकि मेरी किताबें लेट आई होंगी तो हो सकता है सभी विद्यार्थियों ने नहीं ली होंगी। हालांकि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने, लगभग 8-10 हज़ार विद्यार्थियों ने इंडियन हिस्ट्री की हमारी किताबें ली हैं। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वाली ले लो, या आज मैं कह दूं कि मेरी किताबें में तो ऐसा चमत्कार है कि आप अपना सब कुछ छोड़ के मेरी किताब पढ़ लो, ऐसा इस प्रकार का मैं बयान नहीं देना चाहता। यदि आप ये किताबें पढ़ रहे हैं, आपने इनके MCQ सॉल्व कर लिए हैं, चाहे आप PSP से MCQ सॉल्व कर रहे हो या यूथ से कर लिए हो, आपने अच्छे से कर लिए हैं, आपने अपना सिलेबस भी 1-2 बार बढ़िया कवर कर लिया है और आपको
आपको लगता है कि हमारे पास ऐसा समय है कि हम यदि अच्छी किताब हो तो MCQ और सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री 360 की किताबें आई हैं और एक बची है वो आ जाएगी। इसमें आपके एक तो है मध्यकाल की, एक प्राचीन काल की और एक विश्व की। आप तैयारी करेंगे तो आपका रिवीजन भी इसके साथ हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है, सारी चीज़ें इसके साथ काफ़ी चीज़ कवर। और एग्जाम में कम से कम 70% पेपर तो इसमें से जरूर आ जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है जिस प्रकार से मैंने तैयारी की। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके कमेंट भी आप नीचे कहीं पढ़ लेंगे, यदि वो देखेंगे तो वीडियो जरूर करेंगे। और विश्व इतिहास की, विश्व इतिहास में 1 से 15 टॉपिक उस किताब के अंदर, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के भी टॉपिक हैं, लेकिन 1 से 15 तक के 140-45 पेज के टॉपिक हैं, वो पढ़ लेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट आपका पार्ट कवर हो जाएगा। ये कब लेनी है आपको? जैसे आपने मेरी किताबें बाद में, या आपने इस प्रकार की किताबें ले रखी हैं और आप उनसे तैयारी करें, आपके पास इतना समय नहीं है रिवीजन के लिए, या आपका काफ़ी सारा मैटर बचा हुआ है फर्स्ट पार्ट में और मैं कहूँ कि आप और किताबें लाके उसमें फंस जाओ, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। यदि आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है बढ़िया तरीके से, ये MCQ बुक निकाल रही है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना समय है कि मैं और भी सवाल निकाल सकता हूँ, तो आप ये किताबें जरूर लेके आना। फिर आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई भी एक किताब में ये नहीं करेगा एक साथ आप ऑर्डर करो सारी ले लो। इसमें आधुनिक नहीं आई है, वो 10-15 अप्रैल तक आ जाएगी, बाकी सारी आ चुकी हैं। कोई भी इसमें एक, चाहे प्राचीन काल ले लो चाहे मध्यकालीन ले लो, एक किताब लेके आप उसमें करके देखो, आपको लगता है कि हाँ ये तो जरूरी चीज़ है और यूजफुल है और मैं कर सकता हूँ और मेरे काम भी आएगी, तो आप बाकी की चीज़ पार्ट लो, नहीं तो मत लो। तो ऐसी कोई भी किताब, कोई और भी टीचर हो सकता है ऐसी ऑब्जेक्टिव किताब निकाल दे, नहीं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए, आप अपने समय के मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए। मैं आप यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि ये किताबें तो बहुत जरूरी है, मिस मत करना, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप थ्योरी जिस विद्यार्थी ने अच्छे तरीके से पढ़ी है उसका सिलेक्शन होगा और वो बढ़िया अपना स्थान ग्रहण करेगा, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। किसकी पढ़ी किसकी नहीं पढ़ी इस किताबों से इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि आप समय है तो कुछ ऑब्जेक्टिव किताबें हमने निकाली वो आप ले सकते हैं। तो अब आप इसमें क्या है कि ये जो आपके, या तो इसने आपके शॉर्ट नोट्स बना रखे हों या आप ये चीज़ें पढ़ रही हैं तो ये नोट्स रूप में ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिटेल है भी नहीं। तो इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार आप इनको रिवाइज करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आ रही है तो सर याद हो गई, या गणपत सिंह जी के नोट्स तो याद हो गए, या नाथ तो मेरे को याद हो गई, अब मैं परीक्षा वाणी पढ़ लूं क्या, या मैं सौरभ चौबे पढ़ लूं क्या, या मैं पप्पू सिंह वाली किताब अब एक बार पढ़ लूं क्या, उसमें कुछ भी नहीं रखा। यानी आप पहले से जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, या उतने ही प्रकार का मैटर कोई और लेके आप पढ़ सकते हैं। यानी इतना मैटर है ना इन किताबों में, जितना मैटर है उतना मैटर सफिशिएंट रहता है, उसमें कोई आपको किंतु परंतु नहीं है। अच्छे ऑब्जेक्टिव निकालिए साथ में, और इस प्रकार की इतना जो मैटर ये देते हैं, चाहे गणपत जी देते हो चाहे नाथ वाले देते हो, आर्य में थोड़ा कम है, लेकिन आज तक तो ऐसा पेपर अभी नहीं हुआ है फर्स्ट ग्रेड में कि इससे काम न चले, ऐसा होता है। तो इन प्रकार की, या इनके आजकल प्रिंटेड भी आने लगे हैं नोट्स, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कोर्स तो अभी आप इनका नहीं ले सकते, क्योंकि कोर्स तो इनका इतने सारे वीडियो हैं, आप देखोगे लिखोगे तो फिर तो वो आपको चला जाएगा सिस्टम, ना आप देख सकते हैं इतने वीडियो। तो नोट्स भले ही ले लो, कोर्स आप इनका मत लेना आप। तो ये इस प्रकार की इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ें, ऑब्जेक्टिव निकालें और अपने फर्स्ट पेपर को 30% समय 40% समय अपने दिन का साथ में देते जाएं और उसमें आगे बढ़ते जाएं। और ये ख्याल निकाल दें कि थर्ड ग्रेड की भी मुझे तैयारी करनी थी और उसमें तो लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो मैं तो लेट हो जाऊंगा। लेट कुछ नहीं हो, 6 महीने का समय पर्याप्त होता है, आप बढ़िया तैयारी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब थर्ड ग्रेड लेट है तो एक बार मैं फर्स्ट ग्रेड की कर लेता हूं, ऐसा मत करना, उसमें कुछ फायदा नहीं है। आपने पढ़ा ही नहीं है, आपके पास न किताबें हैं, न आपने देखा है कि फर्स्ट पेपर में क्या है, आप अभी देख रहे हैं कि मैं वो किताबें ला के ये कर लूंगा। अभी 3 महीने में फिर तो देखो इतना कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आपने पहले पढ़ा ही नहीं है और फिर आप सोच रहे हैं कि एक बार 3 महीने इसमें ट्राई कर लें, फिर 2 महीने सेकंड ग्रेड में ट्राई कर लें और फिर थर्ड ग्रेड में ट्राई कर लें, तो आप ट्राई करोगे, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। तो इसमें आपने समय दिया है तो समय को और दीजिए 3 महीने और बढ़िया अटेम्प्ट देकर आइए। समय आपने इसमें दिया ही नहीं है, अभी तक रीट की कर रहे थे या पहले से ही थर्ड ग्रेड की कर रहे थे, एक बार सोच रहे हो कि थर्ड ग्रेड लेट हो तो बीच में इसमें कूद जाऊं, इस प्रकार का करने से तो कोई फायदा नहीं है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया कि तीनों एग्जाम में किस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं, तीनों में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी चीजें रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, नया पढ़ने की बजाय बार बार पढ़ते जाइए। 2 बार मौका मिले 2 बार पढ़िए, 5 बार मौका मिले 5 बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने ही आप सफलता के नज़दीक होते जाएंगे। बहुत सारा आप पढ़ेंगे 1-2 बार, उससे आपको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। कम मैटर, बहुत बार पढ़ेंगे, सफलता उसी से मिलेगी। तो ये मेरा वीडियो था। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।